क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है कि इजराइल हमास युद्ध विराम की घोषणा किसने किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने। जो सेकंड ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, ये बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के क्या हैं? राष्ट्राध्यक्ष हैं। सुन रहे हो? गाजा युद्ध विराम का पहला चरण कब घोषित किया गया? देखो, ये इजराइल हमास युद्ध का, इजराइल हमास जो युद्ध है, इसको बंद करने का घोषणा कौन दिया? ट्रंप। ट्रंप। और ये ट्रंप किस तारीख को दे रहा है? तो 9 अगस्त 2025 को। 9 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कीर स्टारमर, बताइए। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। कहां के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया का पहला अंडरग्राउंड वाटर इंटरव्यू किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। पलाऊ के प्रधानमंत्री ने, ये पहला ऐसा किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है जिन्होंने अंडरग्राउंड वाटर में जाकर इंटरव्यू दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ प्रौद्योगिकी गठबंधन किया है? सुन रहे हो? चीन के साथ। भारत ने प्रौद्योगिकी गठबंधन चीन के साथ किया है। और एक चीज और समझ लो, बहुत दिनों से जो चीन के साथ जो एयरपोर्ट सिस्टम जो बंद था, यानी जो हवाई आवागमन जो बंद था, उसको शुरू किया जा रहा है। सुन रहे हो? चलो, भारत में, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पल फेस्ट महोत्सव किस देश में, किस राज्य में मनाया जाता है? तो राज्य अगर पूछेगा तो गोवा, और ये भारत में ये मनाया गया है। पर्पल फेस्ट महोत्सव गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट जरा देखिएगा क्वेश्चन कि भारत में बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो भारत में बुलेट ट्रेन जो है, भारत में बुलेट ट्रेन ये कहां से कहां तक चल रहा है? फर्स्ट स्टेप में भारत में बुलेट ट्रेन चल रहा है अहमदाबाद से मुंबई। कर रहे हो? पिछला सेट में हम करवाए थे अहमदाबाद से मुंबई। और बुलेट ट्रेन चलेगा भारत में जापान के सहयोग से। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। मेंशन कर लीजिएगा, जापान के सहयोग से। और कहां से कहां चल रहा है? अहमदाबाद से मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। नाम ले रहे हैं, क्या है? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ये बुद्ध के अवशेषों को किस देश में प्रदर्शित किया है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुद्ध के अवशेषों को प्रदर्शित वहां पे ले जाकर किया है। पेटीएम में एनआरआई यूपीआई अंतरराष्ट्रीय सेवा को लॉन्च किया गया है कितने देशों में? यानी जो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए यूपीआई में अंतरराष्ट्रीय सेवा को लॉन्च किया गया है। ये यूपीआई एनआरआई के लिए कितने देशों में काम करेगा? तो 12 देशों में। कितने देश में? 12 देश में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ कस्टमर बैंक या कंज्यूमर बैंक, उपभोक्ता बैंक किस बैंक को घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई को। विश्व में डेयरी से बने उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। डेयरी मतलब जो दूध से बने हुए उत्पाद है, उसमें प्रथम स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, इनमें से दिए गए मिलान में सही है शैलेश चंद्र,
ये टाटा मोटर्स लिमिटेड के हेड है, सही है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड के हेड है, ये भी सही है। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के, ये भी सही है। और खालिद एल एनानी ये यूएनडीपी के नहीं बल्कि यूनिसेफ के हैं। सुन रहे हैं? मेंशन इसका सही तो कम से कम कर लीजिए, यूनिसेफ। खालिद एल एनानी यूनिसेफ के हेड है, इनको नॉमिनेट किया गया है, नामांकित कर दिया गया है यूनिसेफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? डेन कार्टज, आनंद गोयनका, अपूर्व शाह, सीएन राज, आनंद गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉक्स P3 क्या है? क्वेश्चन है हॉक्स P3 क्या है? हॉक्स P3 देखो क्या है। इस बार रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में सेल कोशिका खोजने के लिए, टी सेल खोजने के लिए, किसको खोजने के लिए? टी सेल खोजने के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन से सेल में? टी सेल। सुने ना, इसी टी सेल के अलावा जो आप फॉक्स P3 जो देख रहे हैं, फॉक्स P3 इसको भी खोजा गया है और यह एक प्रकार का जीन है। यह एक प्रकार का क्या है? जीन है। कोई दिक्कत है? नहीं। मिसेज यूनिवर्स 2025 किसे दिया गया है? मिसेज यूनिवर्स 2025 सेरी सिन को। सेरी सिन। यह प्रतियोगिता कहां हुआ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस मनीला में। कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है बेलेम, ब्राजील में। प्रथम रियो शिखर सम्मेलन हुआ था 92 में हुआ था ना, रियो डिजेनेरिया में। बेलम ब्राजील में। शर्म अल शेख किस देश में है? मिस्र में। शर्म अल शेख मिस्र में है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन कहां हुआ है? तो यशोभूमि नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है यशोभूमि नई दिल्ली में। 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी है ना कुआलालंपुर। हाँ। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन 2025 कहां हुआ है? संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन 2025 कहां हुआ है? हनोई, वियतनाम में। कुछ कहना है क्या? हेनल पासपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? देखिए, हेनल पासपोर्ट में पहले स्थान पे कौन सा देश है? सिंगापुर। हेनल पासपोर्ट में होता क्या है कि इसके पासपोर्ट का पावर ज्यादा रहता है। ये सुनो, ये विश्व के किसी भी देश में अगर वीजा अप्लाई करेगा सिंगापुर ना, तो उसको रोका नहीं जा सकता है, डायरेक्ट मिलेगा। उसी के आधार पे हेनल पासपोर्ट जारी होता है, कौन से देश का अच्छा रैंकिंग जा रहा है। तो भारत का जो रैंकिंग है वह 85वां है। 106वां जो स्थान देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान का है। भारत का पहला अरबपति अभिनेता कौन बना है? भारत का पहला अरबपति अभिनेता 12,000 करोड़ रुपया का आकलन हुआ है। ये पहला अभिनेता बॉलीवुड का शाहरुख खान। अरे भैया क्वेश्चन है, भारत का पहला अरबपति अभिनेता कौन बना है? 12,000 करोड़ के एसेट्स के साथ शाहरुख खान जो है वो भारत के पहले 12,000 करोड़। तो